और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना की बमबारी जारी है। डोनेस्क में 500 बम से हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। तो डोनेस्क में रूसी सेना की बमबारी लगातार देखने को मिल रही है और फैब 500 बम का इस्तेमाल किया गया। तो अब से पहले सर्द मौसम की शुरुआत के साथ ही युद्ध की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन इस साल माहौल अलग है। नाटो की मदद से यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए हैं। यूक्रेन में ब्लैकआउट कराने का मिशन रूस पहले ही चला रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। नवंबर महीने की शुरुआत भारी तबाही और धमाकों से हुई है। दोनों देश एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। तेल ठिकाने भी टारगेट पर है। यूक्रेन में बिजली संकट जारी है, तो वहीं रूस के कुछ शहरों में भी बिजली की किल्लत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में मौसम बदलने के साथ ही जंग की रफ्तार भी बदल गई। पुतिन रूस में अचानक आई तबाही से हैरान। तो वहीं रूसी सेना के इंतकाम से यूक्रेन धधक रहा है। रूस के बंदरगाह, तेल रिफाइनरी और ऊर्जा ठिकानों पर धमाकों से रूस को नुकसान हुआ है। तो वहीं रूस के प्रतिशोध की आंधी ने यूक्रेन के लोगों को कई घंटे तक बगैर बिजली के रहने के लिए मजबूर कर दिया है। नवंबर में जंग भड़कने का अंदेशा कई वजहों से। यूक्रेन ने अचानक रूस पर बड़े हमले किए। यूक्रेन के सभी ड्रोन रूस के बड़े ठिकानों पर गए। रूसी तेल भंडार में आग के साथ ही एक निर्यात केंद्र पर बड़ी तबाही मची। यूक्रेन के हमलों का असर मॉस्को तक देखा गया। यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस ने भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया। रूस यूक्रेन के हर हमले का हिसाब ले रहा है। यूक्रेन ने रूस के तुआप्से बंदरगाह पर हमला किया, तो रूस ने बदला लेने के लिए यूक्रेन के ओडेसा पर प्रहार किया। दोनों जगहों पर भयंकर आग लग गई। यूक्रेन का दावा है कि मॉस्को में रूस की एक तेल पाइपलाइन पर हमले में भी कामयाबी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पाइपलाइन से रूसी सेना को तेल की सप्लाई हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में रूस की कोल्त्सेवॉय पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन की लंबाई करीब 400 किलोमीटर सेना को रियाजान, निज्नी, नोवगोरोड और मॉस्को से तेल की सप्लाई होती थी। रूस की सारातोव रिफाइनरी को यूक्रेन ने फिर निशाना बनाया। रूस की इस रिफाइनरी पर कई बार हमले हो चुके हैं। क्रीमिया में भी यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला जारी रहा। क्रीमिया में बिजली स्टेशन में धमाका हुआ। क्रीमिया में एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस में अब लगातार लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले किए जाएंगे। लॉन्ग रेंज हथियारों से ही रूसी बंदरगाह को भी दहलाने में यूक्रेन कामयाब हुआ। यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर हमला करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो रूस के एक बंदरगाह को यूक्रेन ने निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तुआप्से पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई। इस पोर्ट को रोजनेफ्ट कंपनी से जुड़ी तेल रिफाइनरी भी यहां पर बनी, जिसके एक यूनिट में आग लग गई इस धमाके के बाद। और धमाके के बाद यहां मौजूद एक तेल टैंकर में भी आग लग गई। यहां की रिफाइनरी में प्रतिदिन 2,40,000 बैरल तेल का प्रोडक्शन किया जाता है। खास बात यह है कि तुआप्से बंदरगाह से ही रूस तेल का निर्यात करता है। हमले के दौरान यहां 2 विदेशी जहाज भी जल गए। तुआप्से बंदरगाह रूस के तेल निर्यात का केंद्र माना जाता है। तुआप्से बंदरगाह से ही चीन को तेल सप्लाई होता है। इसके अलावा कई देशों को तेल भी भेजा जाता है। तो रूस अब यूक्रेन से बदला ले रहा है। तुआप्से का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के इस बंदरगाह पर हमला किया।
यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाके में भी हमला किया है। डोनेस्क और लुहांस्क के जिन इलाकों में रूसी सेना मौजूद है, वहां भी ड्रोन धमाके हुए। लुहांस्क में यूक्रेन ने बिजली स्टेशंस को निशाना बनाया। लुहांस्क भले ही यूक्रेन का इलाका है, लेकिन यहाँ की बिजली का इस्तेमाल रूसी सेना और समर्थक कर रहे हैं। डोनेस्क में भी यूक्रेन ने हमले किए। यूक्रेनी सेना ने लुहांस्क में 4 बिजली सब स्टेशन को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 4 इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। रूसी एयर डिफेंस की मुस्तैदी के बावजूद यूक्रेन हमलों में कामयाब हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की मदद नाटो के कमांडर्स कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका से इंटेलिजेंस मिल रही। हर हमले से पहले नाटो रणनीति बना रहा है। शुरुआती कामयाबी से यूरोप उत्साहित है और अब फिर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। मंगलवार को यूक्रेन के अटैक प्लान का नया ब्लूप्रिंट तैयार होना है और खास बात यह है कि इसे देशों के एक्सपर्ट्स तैयार करने वाले। यूक्रेन के हमले के बाद से रूस के बदले का मिशन जारी। यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार हमले हुए। यूक्रेन में 10 घंटे तक बिजली कटौती शुरू हुई। यूक्रेन के हथियार कारखानों में काम प्रभावित हो रहा है। रूस तुआप्से पोर्ट पर हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह को टारगेट कर रहा है। ओडेसा में 2 दिनों से धमाके हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे थे। रूस अब यूक्रेन से बदला ले रहा है। तुआप्से का बदला लेने के लिए रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर हमला किया है। हमले के वक्त पोर्ट पर कई तेल टैंकर मौजूद थे, जिन्हें टारगेट ही किया गया। रूस के हमले से टैंकर्स में आग लग गई और तेल का स्टॉक नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, सर्दियों में रूस ने यूक्रेन के आत्मसमर्पण का प्लान भी बना लिया है। रूस की सेना बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में यूक्रेनी सेना पर बम की बरसात हो रही है। FAB 500 बम से डोनेस्क में यूक्रेन ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। डिप्रो शहर पर भी रूस के हमले जारी हैं। इसके अलावा कई धमाके ज़ेपोरिज़िया में भी हुए हैं। रूसी सेना इन इलाकों में मजबूत स्थिति में है और यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचा रही। खार्किव में रूसी सेना ने आर्टिलरी से भी हमले किए, जबकि सूमी में रूस ने मिसाइल से एक गांव को निशाना बनाया है। यूक्रेन के हमलों के बाद से रूसी सेना सतर्क है और यूक्रेन के कई हमलों को नाकाम कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के 283 ड्रोन को गिराने का दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।